Happy Independence Day. Happy 78th Independence Day, wherein we are still questioning our independence. Today, I think we all know what I'm going to talk about. A medical college in Bengal, a very unfortunate scene happened around 6 days ago. And the severity of the situation is that we still don't have any conclusions. आप imagine कर सकते हो, मतलब a girl who's 31 years old, उसने अपनी लाइफ अभी शुरू करी थी, है ना, उन्होंने अभी अपनी लाइफ शुरू करी थी एंड she did her PMT उन्होंने दिया होगा, then she got a MBBS seat, she did her MBBS, then she gave PG, then she did her residency and she was completing her residency. 31 years is nothing for a girl. And are we still independent? Because एक लड़की अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे सेफ नहीं है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है. मतलब कैन वी इवन इमेजिन कि जहाँ पे लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, जहाँ पे लोग ये सोच के आते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं सेफ होंगी. कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन माई सेल्फ, आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट एट GMC चंडीगढ़. मुझे पता है दैट व्हेन आई रीच माई हॉस्पिटल माई पेरेंट्स हैव दिस इन माइंड कि ठीक है लड़की अब सेफ जगह पे है. मेडिकल कॉलेज इज कंसिडर्ड सेफ एंड हॉस्पिटल इज कंसिडर्ड सेफ. बट आर वी इवन क्वेश्चनिंग दैट टुडे कि जहाँ पे लोग अपना ट्रीटमेंट लेने आते हैं, जहाँ पे लोगों को अपनी प्रेयर्स करते हैं, इतने लोगों को बचाते हैं, डॉक्टर्स का काम होता है लोगों को बचाना, आज हम उनकी लाइफ ले रहे हैं. मतलब हाउ कैन वी इवन इमेजिन कि एक रेजिडेंट डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी करेगा विदाउट स्लीपिंग, विदाउट टेकिंग अ नैप, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. आई टॉक फॉर माई सेल्फ, आई हैव डन द लॉन्गेस्ट ड्यूटी आई हैव डन इज 8 आवर्स. और 8 घंटे खड़े रहना किसी के लिए भी फिजिबल नहीं है. 8 घंटे मेरी ड्यूटी वार्ड्स में होती है, बट स्टिल आई गेट सो टायर्ड आफ्टर 8 आवर्स कि मुझे पता होता है दैट आई नीड अ बेड फॉर श्योर, आई नीड टू स्लीप. एंड 36 आवर्स सोचने में ही देर आर 1.5 day guys, 1.5 day. वी कैन नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली फॉर हाफ अ डे. हम कैसे एक बंदे से इमेजिन कर सकते हैं कि वो 36 आवर्स विदाउट टेकिंग अ नैप, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक ड्यूटी करेगा. कई लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं विच सीम सो स्टूपिड एट दिस पॉइंट कि उसको जरूरत क्या थी एक सेमिनार रूम में जाके लेटने की. तो वो कहाँ जाए, वो कहाँ पेशेंट के बेड पे जाके लेट जाए, वो कहाँ रेस्ट करेगी. हर किसी को क्वेश्चन करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है टू क्वेश्चन थिंग्स की क्या जरूरत थी सेमिनार रूम में जाके सोने की, क्या जरूरत थी अकेले जाके सोने की. अरे ग्रुप लेके जाए, वहां पर एक रेजिडेंट ड्यूटी करेगा, एक JR ड्यूटी करेगा, एक SR ड्यूटी करेगा, एक इंटर्न ड्यूटी करेगा. एक एक करके ही जाएंगे ना रेस्ट लेने के लिए, सब इकट्ठे चले जाएंगे. आई डोंट नो वेयर दीज स्टूपिड पीपल हैव स्टूपिड क्वेश्चंस फ्रॉम कि क्या जरूरत थी सेमिनार रूम में जाने की. कितना स्टूपिड लग रहा है सोचने में ही. एंड मतलब कभी इमेजिन कर रहे हो कि आई हैव माई कजन्स डूइंग दिस, who are doing MBBS, who are doing their residency, who have completed their residency, right? And मुझे सोच के भी डर लगता है that जो इन मैम के साथ हुआ, that could have been one of my cousins. Like are we even in that era कि हमें सोचने में भी डर लग रहा है कि एक MBBS स्टूडेंट के साथ, एक नर्सिंग, एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ ये सब होगा एक मेडिकल कॉलेज के अंदर. आर वी इंडिपेंडेंट, आर वी इंडिपेंडेंट, दिस इज द क्वेश्चन. हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हर कॉलेज एक नाम का फ्लैग होइस्टिंग सेशन कर देता है, मतलब सब कुछ हो जाता है, बट वेयर इज द सेफ्टी? देयर आर सो मेनी लूप होल्स इन द सेफ्टी दैट वी डोंट इवन टॉक अबाउट. एंड अभी भी जो हो रहा है, जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था फॉर श्योर, बट जो अब हो रहा है वो उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है. कैन यू इमेजिन कि एक फादर को किस हालत में अपनी बेटी देखनी पड़ी. शी वॉज लाइंग देयर लाइफलेस without clothes, with a broken pelvic girdle, and I can't even imagine कि उसके फादर को क्या आया होगा दिमाग में by seeing that body of her dear daughter. कभी सोचा होगा, किसी पेरेंट ने कभी सोचा होगा कि नाइट ड्यूटी पे अगर, या एक सिंपल 12 hour शिफ्ट पे अगर वो एक मेडिकल अपनी बच्ची को भेज रहे हैं तो वो अगले दिन नहीं आएगी और सिर्फ अब ये खबर आएगी. Nobody can imagine, nobody can imagine. I am going to do my duties, और मेरी नाइट ड्यूटी भी लगेगी in the next coming years, and I can't even imagine. मतलब अब मुझे डर लग रहा है सोचने में भी that I need to go to a medical college, perform my duties and not think about all of this. अब मुझे उन बंदों पे भी शक होगा जो ऐसे नहीं है. तो how can we imagine कि एक लड़की सेफ होगी एक मेडिकल कॉलेज के अंदर. हम 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं यार, इससे अच्छा तो आई फील हम गुलाम ही ठीक थे. एटलीस्ट किसी के अंडर थे, कोई हमें सिखा रहा था कि कैसे जीनी है लाइफ. अब तो हम हैवान बन चुके हैं कि हम इतने साल बाद भी ये सोचते हैं कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट. 78 years इज नो जोक, 78 years आर नो जोक. 78 सालों में हम ये नहीं सीख पाए कि जीना कैसे है, अपने साथ वालों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, लड़कियों को कैसे देखना है, किस नज़र से देखना है.
और अभी भी कई लोग होंगे जो आके बोलेंगे कि क्या ज़रूरत थी सेमिनार रूम में जाके सोने की, उसी ने ऐसे कपड़े डाले होंगे। बहुत ईजी है दूसरों को क्वेश्चन करना। एक बार खुद पे लेके देखना कि अगर वो लड़की, भगवान ना करे, वो कल को आपके घर की बेटी हो, क्या उसको भी सेम क्वेश्चन करोगे कि इतनी रात को सेमिनार रूम में जाने को किसने बोला था? बहुत ईजी है दूसरों को क्वेश्चन करना, बहुत ईजी है लोगों के ऊपर उंगली उठाना। और अब बहुत कन्वीनियंटली न्यूज़ेस आ रही हैं कि हाँ वो साइकोटिक पेशेंट थी, वो ये थी, वो थी। अरे बहुत ईजी है दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स सारे वहाँ से सबूत हटके गए। एंड अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि उसके साथ वाले रूम में रेनोवेशन शुरू कर दी है। तो मतलब कितनी ब्रीच हो रही है सेफ्टी के अंदर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज़्यादा देयर इज समवन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व्ड, वेरी इन्फ्लुएंशियल। आई रेड एन आर्टिकल जिसके अंदर लिखा है अप्रॉक्सिमेटली 150 ml ऑफ सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम हर बॉडी एंड इट इज नॉट feasible फॉर one person to do it. It was a gang rape. It was definitely a gang rape. More than one person is involved. बट वो बंदा कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, या वो कोई बहुत अच्छी पावर पोस्ट पे होगा जिसकी वजह से उसको वो फ्री घूम रहा है। एंड ये पहला केस है उसने किया, या दूसरा है, तीसरा है, आगे भी करेगा या नहीं करेगा, वी नेवर नो। You know, now it is not only about a medical college student. It is now termed on women's safety. Are women actually safe? क्या हम सेफ हैं? क्या अगर मैं अगर रात को 8 बजे बाहर निकलती हूँ, क्या मेरे माँ बाप चैन से घर पे सो सकते हैं? कैसे सोचेंगे वो मुझे किसी और सिटी में भेजना, जबकि मैं अपने खुद के मेडिकल कॉलेज, अपने खुद के कॉलेज के अंदर सेफ नहीं हूँ? वो कैसे सोचेंगे कि हाँ इसको जॉब करने के लिए बाहर भेज देते हैं, इंडिया के अंदर ही किसी और स्टेट में भेज देते हैं? कैसे? लड़कियां कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगी जब ऐसे ऐसे हैवानियत के केसेस आ रहे हैं बाहर? हाउ कैन वी इवन इमेजिन टू बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? जब 78 ईयर्स होने वाली है, 78 ईयर्स जोक नहीं होता है, 78 ईयर्स जोक नहीं है, लेट मी टेल यू। इतने साल बाद भी वी आर स्टिल क्वेश्चनिंग आवर इंडिपेंडेंस। इट इज वेरी सैड। लेट अलोन अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट के साथ ये सब हुआ। ये चीज किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, किसी भी। इन सब में डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, नर्सेस इकट्ठे हो गए, सारा पैरामेडिकल स्टाफ इकट्ठा हो गया है। बट इस टाइम पे हमें जरूरत है एक मास प्रोटेस्ट की, फ्रॉम ऑल द नॉन मेडिकोज, फ्रॉम एवरीबडी इन दिस एंटायर नेशन। हमें एक मास रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। ये कोई बहुत छोटा केस नहीं है, ये आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। वी डोंट नो हु विल बी नेक्स्ट। वो एकदम से जोश आता है, सब इकट्ठे होते हैं एंड देन सबको बिठा दिया जाता है। I hope ma'am gets justice. There is no justice for the parents because they lost their daughter in an unfortunate incident. But I hope ma'am gets justice because this is very unfortunate whatever happened. हम क्या कर लेंगे यार? हम कर करके भी क्या कर लेंगे? हमारे at present today is the 14th of August. हमारे GMCH में we have completely seized all OPDs from 12 o'clock today. हमने सारी OPD सर्विसेज जो है बंद कर दी हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि अभी भी चल रही हैं। But when will we wake up? When will we say that okay fine, now is the time that we are independent enough to go out? बहुत बोलते हैं कि यार अपनी कंट्री में रहो, अपनी कंट्री में रह के सब कुछ करो, जहाँ पे जन्म लिया है उसी कंट्री को सर्व करो। हर किसी का मन करता है यार अपनी कंट्री के लिए सब कुछ करने का। बट जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो अच्छा बच्चा सोच लेता है कि पढ़ लूंगा यहाँ से पर जॉब यहाँ नहीं करूंगा। पढ़ के बाहर चले जाएंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, बाहर जाके करेंगे। एटलीस्ट रिस्पेक्ट होगी, सेफ्टी होगी, और अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट जस्टिस मिलेगा। बट यहाँ पे तो जस्टिस के नाम पे जे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे सेफ्टी जितने भी प्रूफ्स थे सब हटा दिए गए हैं। साथ वाले रूम में रेनोवेशन शुरू कर दिया, बताओ। सीबीआई को आपने दे दिया, बट व्हाट इज द अपडेट्स? व्हाट आर द अपडेट्स? व्हाट इज सीबीआई डूइंग? वी डोंट नो। वी कैन नेवर क्वेश्चन कि क्या हुआ था उस रात, क्या नहीं हुआ था। बट जो भी हुआ था, इट वॉज वेरी 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 बैड and very sad at the same time that we are living in a generation, we are living in a society where a woman, a doctor is not safe at her own workplace. बाहर की तुम क्या ही बात करें, मार्केट की तुम क्या ही बात करेंगे, जहाँ पे इंसान काम कर रहा है वहीं वो सेफ नहीं है, एक हॉस्पिटल के अंदर। आई जस्ट होप कि एक जस्टिस मिले, जो जस्टिस मिलना चाहिए वो मिले, सारे प्रूफ्स यूज हो, सब कुछ बहुत जस्टिफाइड मैनर से हो, ताकि अब हम जो इंसान चला गया उसको वापस तो नहीं लेकर आ सकते, बट एटलीस्ट उसको पीस दे सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि ये दोबारा ना हो। क्योंकि आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आई जस्ट होप थिंग्स गेट बेटर सून। किसी को अच्छा नहीं लगता यार, डॉक्टर बनते हम ये ओथ लेके हैं, मेडिकल प्रोफेशन में तभी ओथ लेके आते हैं कि वी विल बी ट्रू टू आवर सर्विस। हम जो करेंगे पेशेंट के लिए करेंगे। बट अगर हमारे साथ ही ऐसा होगा तो फिर हमें जस्टिस कौन देगा?